Hello guys, I am Dr. Ashray Khanna and you're watching Inspiring Minds. Today we are going to talk about the NMC Gazette which they released on 18th of November. I know this video is a bit late but कोई बात नहीं because आज हम इस गैजेट की वजह से जो भी implications होने वाले हैं उनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे. But still for the first part of the video I'll tell in general whatever has been mentioned. But if you just want to go over the implications और उसकी वजह से क्या क्या होगा then just check the timestamps in the description और सिर्फ वो वाला पार्ट देख लो, ठीक है. बट स्टिल आई रिकमेंड एक बार पूरा वीडियो जरूर देख लो. सो मेरे पास यहाँ पे गजेट नीचे है, सो आई गो थ्रू इट. मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, दे आर गोइंग टू ग्रांट द परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और उसके कुछ बेसिक क्लॉज इन्होंने दिए हैं जो कि यहाँ पे 4 क्लॉज हैं जो कि 2 पार्ट्स में है. सो सबसे पहले तो जो ड्यूरेशन जो इन्होंने असाइन करा है इट हैज टू बी 54 मंथ्स विच मीन्स 4.5 months which is same like India. Secondly, you have all the candidates must do the minimum internship of 12 months from the same institution. Thirdly, उनके पास डिग्री होनी चाहिए and the medium of instruction has to be English. तो आप कोई और लैंग्वेज में नहीं कर सकते, आपकी एजुकेशन पूरी 54 मंथ्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, ठीक है. उसके बाद आपको मैंडेटरी सब्जेक्ट्स जो कि स्पेसिफाइड हैं नेक्स्ट इनके शेड्यूल 1 में, उनका ध्यान रखना है कि वो सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़े हुए होने चाहिए. एंड देन जो इसमें बी पॉइंट है, इट सेज कि यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country. It means कि आप जिस कंट्री से पढ़ के आ रहे हो वहाँ का आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या तो यू शुड बी इक्विवेलेंट ऑफ गेटिंग द परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. नेक्स्ट इट सेज कि आपको मिनिमम सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप इंडिया में करनी है जो कि मिनिमम 12 मंथ्स की होगी. एंड देन यू हैव टू क्लियर दी FMGE और द नेक्स्ट एग्जाम जो आपके टाइम में होगा. नाउ इसके साथ ही इन्होंने मेंशन किया है कि ये सारे जो भी इन्होंने रूल्स किए हैं, ये जब ये वाला गजेट रिलीज किया है इन्होंने विच इज 18th of November 2021, इसके बाद से ही ये सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी. तो इसके पहले जिस किसी का भी एडमिशन हुआ है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि इससे पहले ये रूल्स नहीं थे तो ये इससे पहले एप्लीकेबल नहीं है. इसके आने वाले टाइम लाइक पोस्ट 18th नवंबर ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे. इसके बाद में देयर इज शेड्यूल 1. तो शेड्यूल 1 में बेसिकली हमारे पास 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए. फर्स्ट इज द सब्जेक्ट्स जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया. सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए, ऑल द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लाइक कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकियाट्री, पेडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑब्स एंड गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑफ्थल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी और कैजुअलिटी सर्विसेज, लैब सर्विसेज एंड ऑल देयर सब स्पेशलिटीज. तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़े हुए होने चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्स और ट्रेनिंग. सो आपका सारा कोर्स जो है वो आपका एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही कंट्री की सेम यूनिवर्सिटी से होना चाहिए. सो पहले क्या होता था कि मेनी स्टूडेंट्स यूज्ड टू चेंज देयर यूनिवर्सिटीज, अब वो चीज अलाउड नहीं है. लास्ट में इन्होंने एक ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मेंशन किया है विच सेज कि आपका सारा कुछ 10 इयर्स के अंदर अंदर होना चाहिए. लाइक जब आपने एडमिशन लिया है वो, एंड टिल द टाइम यू ग्रांट द परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया, ये सारा कुछ मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 10 इयर्स के अंदर अंदर होना चाहिए. सो ये तो बात थी हमारे इस गजेट की. तो अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो 54 मंथ्स वाली चीज है ये 4.5 years है. तो इंडिया में भी ऐसा ही होता है. सो कई कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल फिलीपींस, जहाँ पे कोर्स में पहले बेसिक साइंसेस का एक ग्रेजुएशन जैसा 1.5 साल का कोर्स होता है और वो MD जो है वो उसको एक्सक्लूड करके देते हैं. सो वो बेसिक साइंसेस और MD अलग अलग देते हैं. तो अब वो चीज अलाउड नहीं है. सेकेंडली लैंग्वेज वाली बात,
एंटायर कोर्स, आपका पूरा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेट्स से रशिया, चाइना, जहाँ पे पहले वहाँ की वर्नाक्युलर लैंग्वेज में कोर्स होते थे, तो अब वो चीज़ अलाउड नहीं है। और इसके साथ ही एक और चीज़ है कि आपको इंटर्नशिप 12 मंथ्स की कंपल्सरी इंटर्नशिप करनी है सेम इंस्टीट्यूशन से। तो आई डोंट नो what implication this rule exactly will play, because for example यूक्रेन में there is no official internship। वो there are many people those who say कि भाई जो clinical subjects हैं they might be considered just like the internship, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। एंड आई एम नॉट सो श्योर कि आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ को फॉर्मुलेट कैसे करा जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपका सारा कोर्स हैज टू बी फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। मेनी स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली इन यूक्रेन, दोज हु यूज्ड टू फ्लंक द क्रॉक 1 एंड क्रॉक 2, और जो अपने किसी भी पर्सनल रीजंस की वजह से दे वॉन्टेड टू चेंज द यूनिवर्सिटीज, तो वहाँ पे उनके पास उस टाइम तक लाइक अभी तक एक ऑप्शन होता था सो दैट दे कैन चेंज द यूनिवर्सिटी एंड कैरी ऑन और कैरी फॉरवर्ड देयर कोर्स फ्रॉम सम अदर यूनिवर्सिटी ऑफ द सेम कंट्री। एंड in fact last year or last to last year I know many people have in fact changed their countries as well। सो अब से वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। आपको पूरा कोर्स अपना एक ही यूनिवर्सिटी से, एक ही कंट्री की एक ही यूनिवर्सिटी से करना है। सो लेट्स सी, अगर थोड़े से क्लैरिफिकेशंस इस चीज़ के बारे में और आएंगे तो क्या क्या उसके रिपरकशंस होंगे। और एक और चीज़, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, 10 साल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। सो डोंट टेक दिस एज अ बर्डन। 10 साल एक कोई बहुत कम टाइम नहीं है, बट देर आर सम स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली जिनको 4-5 साल लगे टू क्लियर द स्क्रीनिंग एग्जाम। एंड आई थिंक ये उसी चीज़ की वजह से रूल बना है कि एक कैप लगा दिया जाए कि मैक्सिमम इतने टाइम के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सो या दैट इज इट फ्रॉम दिस गजेट, एंड वट एवर यू थिंक is right or wrong, let us know in the comment section down below. And if you feel I have misinterpreted anything, don't hesitate to let me know, and please share this with your friends. Keep studying, keep working hard, stay safe. And yes, very important thing, in the last video we have given you the link in this video's description as well. Don't forget to go on to that link and let us know whatever problems you have, whatever queries you have. Many students have filled it, and we are actually overwhelmed with the response. So please continue to do so. जो भी आपके problems हैं, जो कुछ भी हैं, share this with all your friends, and I promise you that I'll make video or the video solution or whatever possible for each and every query that you have sent it to me via that Google form. So don't forget to fill it if you have not filled it yet. Okay? Thank you. Bye bye. Peace.